चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी मैथमेटिक्स के लिए लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके फॉर्मूला भी हम समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने परसेंटेज प्रतिशतता का चैप्टर क्लियर किया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और इसके बाद में दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाभ और हानि है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है कि जब दोस्तों क्रय मूल्य जो होता है वो कम होता है विक्रय मूल्य से, यानी कि जब वस्तु हम खरीदते हैं कम रुपये में खरीदते हैं और अधिक रुपये में बेचते हैं तो वहां पर लाभ होगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो वहां पर हमेशा हानि होगी। यहाँ पर दोस्तों लाभ जो है प्रॉफिट है, इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहां पर लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए लाभ का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य है वो ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य घटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कितना लाभ हुआ है हमें ज्ञात हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हानि की डेफिनेशन हम समझे। हानि यहाँ पर दोस्तों कब होगी? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो वहाँ हानि होती है। या हम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए हानि जब हमें ज्ञात करनी होगी और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें दिया गया होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है इसके। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्रय मूल्य दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, या मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, वहां पर क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इसके भी फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो वहां पर लाभ होता है, और लाभ हमें दिया गया है और मान लीजिए क्रय मूल्य हमें दिया गया है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे? जो क्रय मूल्य हमें दिया गया है उसमें हम लाभ को ऐड कर देंगे, तभी हमें विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। जब लाभ हमें दिया जाता है और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमें दिया जाता है तो उसमें हम लाभ को ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य दिया गया, लाभ आपको दिया गया, वहां पर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है उसमें से हम लाभ को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हानि के लिए फॉर्मूला है कि जब हानि होती है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो जाता है तो वहां पर हानि होगी। और हानि होने पर यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है? जो विक्रय मूल्य हमें दिया जाएगा उसमें हमें हानि को ऐड कर देना है। और यहाँ पर जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है उसमें से हम हानि को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब लाभ और हानि हमें दिया जाता है तो इस प्रकार से इसके फॉर्मूला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करने के। अब यहाँ पर दोस्तों जो लाभ और हानि है उसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है, और लाभ और हानि की जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो जब हमें दोस्तों क्रय मूल्य दिया जाता है और लाभ प्रतिशत दिया जाता है तब उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए इसके फॉर्मूला भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम विक्रय मूल्य के फॉर्मूला को समझते हैं कि यदि मान लीजिए हमें क्रय मूल्य x रुपये दिया गया है और लाभ वहां पर y% हो, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा वस्तु का वो हमें ज्ञात करना हो। तो इसके लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर हमें क्या करना है? x का ब्रैकेट में यहाँ पर 100 प्लस y% ज्ञात कर लेना है। तो x का यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा और यहाँ पर हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य हमें दिया गया है x रुपये और यहाँ पर दोस्तों हानि हो जाती है मान लीजिए y% की। इसी प्रकार से तो यहाँ पर विक्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य के लिए यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा x का 100 माइनस y%। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x का 100 माइनस y% यानी कि x गुणा यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना है, बटे में 100 करना है, तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। तो चलिए इसका हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। तो अगला फॉर्मूला है दोस्तों प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का। प्रतिशत लाभ दोस्तों किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है कि इसमें हमें क्वेश्चन में लाभ दिया जाएगा
तो लाभ गुणा हम क्या करेंगे 100 और बटे में हम इसका क्रय मूल्य रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इससे हमें क्या होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात होगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसका अगला फॉर्मूला है हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन में हानि दी जाएगी तो हानि गुणा हम 100 करेंगे और बटे में इसका हम क्रय मूल्य रखेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत हानि ज्ञात होगी। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी हमें विक्रय मूल्य दिया जाता है, लाभ प्रतिशत दे दिया जाता है और उससे हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य जब ज्ञात करना हो और हमें विक्रय मूल्य और लाभ दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य को हम रखेंगे और इसके गुणा में दोस्तों 100 बटे और 100 में हम लाभ प्रतिशत को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए इसी स्थिति में लाभ की जगह हमें हानि दिया जाता है तो उसका क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला है। यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला सेम है, विक्रय मूल्य गुणा में हमें यहाँ पर करना है 100 बटे और 100 में से जो हानि प्रतिशत है वो घटा देना है। यहाँ पर केवल चिन्ह चेंज होंगे। यहाँ पर देखिए लाभ के लिए प्लस आएगा और हानि के लिए माइनस आएगा। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है जब हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया जाता है, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया जाता है तो क्रय मूल्य हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दिया जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाता है तो उससे हम विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला है विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। यहाँ पर हम क्रय मूल्य रखेंगे और गुणा में यहाँ पर देखिए 100 प्लस हम लाभ प्रतिशत करेंगे जब हमें लाभ दिया जाएगा और बटे में 100 रखेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए जब हमें हानि प्रतिशत दिया जाता है तो विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य गुणा में यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे में 100। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य पूछा जाता है तो 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि जो हम करते हैं वो बटे में रखना है यानी कि डिनोमिनेटर में। और जब हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या करना है 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस हानि प्रतिशत जो हम रखते हैं वो हमें ऊपर रखना है यानी कि नोमिनेटर अंश में रखना है। तो ये है दोस्तों इसके फॉर्मूला जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करने के हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आता है एक एक नियम। एक एक नियम से क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया है और उसमें हमें क्रय मूल्य का पता नहीं है तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को वहां पर दोस्तों हम 100 रुपए मान लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर मान लीजिए कोई वस्तु है एक से अधिक बार बेची जाती है, जैसे मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेची गई, उसने उस वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो वहां पर देखिए जो विक्रेता का विक्रय मूल्य होगा वो दूसरे विक्रेता के लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों एक एक नियम को भी हम आगे समझेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है क्वेश्चन सोल्व करने की वो भी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा और इसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।